तो दोस्तों आखिरकार भारत ने वो कर दिखाया है जिसका इंतजार हद से ज्यादा लंबे समय से किया जा रहा था। और इसी सफलता के साथ अब भारत दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों की लिस्ट में भी शामिल हो गया है। दरअसल पूरी खबर कुछ इस तरीके से है कि नवंबर 2021 में मैंने आपको एक खबर दी थी, स्क्रीन पर आप वो देख भी सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि भारत का जो कावेरी ड्राई इंजन है जो भारत ने खुद डेवलप किया है वो हमने रूस भेजा है। रूस क्यों भेजा है? टेस्ट और ट्रायल के लिए। अब आप कहोगे कि यार इंजन हमारा बनाया हमने खुद और टेस्ट के लिए रूस को दे दिया, खुद टेस्ट क्यों नहीं किया? तो देखिए, टेस्ट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लैब टेस्टिंग, मतलब विंड टनल जो होती है, जमीन के अंदर सुरंग बनाकर एक विंड टनल बनाई जाती है, उसके अंदर टेस्टिंग की जाती है। वो फैसिलिटी हमारे पास उपलब्ध है और दुनिया में जो सबसे एडवांस विंड टनल फैसिलिटी होती है ना, उनमें से एक भारत के पास ऑलरेडी है। तो वो तो हमने खुद कर लिया, लेकिन जो दूसरा हिस्सा होता है यानी कि रियल लाइफ टेस्टिंग का, एक प्रॉपर एयरप्लेन में लगाकर इसकी टेस्टिंग जब की जाती है तो उस प्रकार की फैसिलिटी हमारे पास 2021 तक नहीं थी। रूस के पास इस प्रकार के प्लेन थे जिसमें इंजन की टेस्टिंग की जाती है। स्पेसिफिकली वो उसी काम के लिए प्लेन बने होते हैं, इसलिए हमने रूस का सहारा लिया, रूस की मदद ली। 2021 के नवंबर महीने में हमने उन्हें अपना कावेरी ड्राई इंजन दिया। फिर रूस की जो फैसिलिटी है, स्पेशली जो रूस का IL सीरीज का प्लेन है, उसमें इंजन लगाकर हमने इसकी टेस्टिंग की। और यकीन मानिए ये भारत और भारत के वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाले थे, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल भी थे। क्योंकि आप सोचिए कि उस प्लेन में लगने के बाद वो प्लेन अलग अलग ऊंचाई पर पहुंचता, अलग अलग एल्टीट्यूड यानी कि अलग अलग स्पीड भी होती और उसके बाद अलग अलग प्रेशर भी होता। उस सब को झेल कर हमारे इंजन को परफॉर्मेंस देनी थी। नवंबर 2021 से ही ये लगातार टेस्टिंग की जा रही थी और अब इनका रिजल्ट निकलकर सामने आ चुका है। दरअसल डिफेंस सोर्सेज से खबर निकलकर सामने आई है, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कि कावेरी ड्राई इंजन के सभी टेस्ट और ट्रायल पूरी तरीके से सफल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, यह भी आंकड़ा निकलकर सामने आ चुका है कि इसने कितनी ज्यादा पावर अचीव करी है। दरअसल रिपोर्ट में यह बताया गया है कि तमाम टेस्टों के दौरान हमारे कावेरी ड्राई इंजन ने 48.5 किलो न्यूटन की पावर को अचीव किया है। और बताया जा रहा है कि भारत का प्लान भी यही था कि यह हमारा इंजन 45 से लेकर 50 के बीच में कहीं पर परफॉर्मेंस दे, और इसने बिल्कुल वही दिया है। इसीलिए इस टेस्ट को पूरी तरीके से सफल माना गया है और यह भारत के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि यह इंजन साधारण इंजन नहीं है। दरअसल भारत का जो पहला स्टेल्थ हथियार होगा, यानी कि जो हम ओरा UCAV बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक स्टेल्थ ड्रोन होगा जो कि एमका से भी पहले बनकर वायुसेना में शामिल किया जाएगा और भारतीय इतिहास का पहला स्टेल्थ हथियार होगा, उसके अंदर इसे लगना है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह भारत के प्रोजेक्ट के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि अब आपका सवाल होगा कि अब आगे क्या होगा इस इंजन के साथ। तो देखिए, टेस्टिंग सफल होने के बाद ये सारे आंकड़े आएंगे, उसके बाद इसके सर्टिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा और जैसे ही इसे सर्टिफाई कर दिया जाएगा उसके बाद ये पूरी तरीके से एलिजिबल होगा हमारे किसी भी हथियार में लगने के लिए और भारत इसका किसी भी तरीके से यूज कर पाएगा। लेकिन अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार क्यों ना हम इसे अपने लड़ाकू विमान में लगा ले, खास करके एमका में। फिर ना तो हमें अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन करने की जरूरत भी नहीं है और ना ही हमें किसी से इंजन टेक्नोलॉजी मांगने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, सोच आपकी सही है, लेकिन दिक्कत है पावर। दरअसल एमका तो आप छोड़ ही दीजिए, किसी भी नॉर्मल प्रकार के लड़ाकू विमान को पावर देने के लिए कम से कम 90 से लेकर 100 किलो न्यूटन की पावर वाला इंजन चाहिए। वही बात करें एमका जैसे एडवांस लड़ाकू विमान की, तो उसकी स्पेसिफिकेशन है 115 से लेकर 120 किलो न्यूटन की पावर वाले एक नहीं 2 इंजन चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि वो किस लेवल का लड़ाकू विमान होगा। उसमें कावेरी ड्राई इंजन नहीं चलेगा। एमका जैसे महाशक्तिशाली जेट के लिए तो हमें अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस में से किसी एक के साथ कोलैबोरेशन करना ही होगा। लेकिन फिलहाल कावेरी ड्राई इंजन पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।